गंगा नदी पवित्र वाराणसी को लील जाने पर आमादा है। गंगा अपने रौद्र रूप में आने को उतावली है। हम यह यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल गंगा में बढ़ते जलस्तर का असर दिखना शुरू हो गया है। अब तक सिर्फ गंगा किनारे पक्के घाटों का संपर्क टूटा था, तट पर बने छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हुए थे, लेकिन गंगा अब आरती स्थल और महाश्मशान घाट को भी अपने अंदर समा चुकी है, जिस वजह से न सिर्फ दशाश्वमेध की गंगा आरती का स्थान बदलना पड़ा, बल्कि महाश्मशान, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर भी अब शवों का दाह संस्कार बंद हो चुका है। गंगा का पानी यहाँ के सभी घाटों को लील चुकी है। महाश्मशान, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर समूचे देश के लोग शवदाह के लिए आते हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका ने सभी पक्के घाटों के साथ ही अब महाश्मशान घाट को भी डुबो दिया है। आलम यह है कि अब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बनाई गई छत, या जिसे बड़ा प्लेटफार्म कहते हैं, वहां शवदाह शुरू किया गया है। लेकिन जगह कम हो जाने और भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के साथ दुनिया भर से सनातनी यहां आते हैं। लेकिन मोक्ष के इस रास्ते में पतित पावनी मां गंगा अवरोध पैदा करने लगी है और मोक्ष मार्ग को मुश्किल बना दिया है। बाढ़ के पानी में महाश्मशान, मणिकर्णिका घाट, बाबा महाश्मशान नाथ का मंदिर और शवदाह स्थल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जगह की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए छत, या यूं कहे ऊंचे प्लेटफार्म पर शवदाह करना मजबूरी हो गई है। एक शवयात्री ने बताया कि ऊपर छत पर शवदाह करना पड़ रहा है। जगह कम होने के चलते खुद का हाथ पैर भी जल जा रहा है। थोड़ी सी जगह पर कई शव एक साथ जल रहे हैं। शव की परिक्रमा भी नहीं हो पा रही है। वहीं जगह कम पड़ने की वजह से शवों के साथ लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। छत पर 15 शव एक साथ जल रहे हैं। बावजूद इसके यहां शवों की लाइन लगी है। उधर गंगा घाट के डूब जाने के चलते शवदाह के लिए लकड़ी बेचने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि पानी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से जगह की काफी किल्लत हो चुकी है। शव को जलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। लकड़ी के रखरखाव में भी समस्या आ रही है। दरअसल उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी में इसका असर दिखने लगा है। महज 3 दिनों के भीतर ही वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 4 मीटर तक बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने का असर अब ये हो रहा है कि सावन के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर स्नान खतरनाक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर 80 और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य गंगा आरती का जगह लगातार बदलना पड़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर आरती अब छत पर, तो 80 घाट पर होने वाली सांध्य आरती को अपने मूल स्थान से हटाकर सुबह बनारस के पक्के चौकी पर आयोजित की जा रही है। गंगा के रौद्र रूप धारण करने की वजह से काशी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर गंगा के जलस्तर बढ़ने की यही रफ्तार रही तो अगले 2 से 3 दिनों के भीतर गंगा का पानी घाट के ऊपर सड़कों तक पहुंच सकता है। 80 घाट पर दैनिक सांध्य आरती आयोजित कराने वाले आयोजकों ने बताया कि बीते 3 दिनों में आरती की चौकियों की जगह 3 बार बदलनी पड़ी। वहीं दशाश्वमेध घाट पर आरती आयोजक ने बताया कि बीते 4 दिनों में ही मां गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि आरती स्थल के साथ घाट की सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। आज 5वीं बार जगह बदलना पड़ा और अब मां गंगा की आरती छत पर करानी पड़ रही है। इसी बीच तेजी से बढ़ रहे जल स्तर की वजह से काशी के गंगा घाट स्थित तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। लगभग 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में गंगा के जलस्तर में कमी आती है या फिर गंगा काशी के इन सभी घाटों को निगल कर ही मानेंगी।